नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 46वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, बिहार में कौन सा राज चल रहा है? सुशासन के नाम पर सत्ता हासिल करने वालों की सरकार है। बिहार में जंगल राज से भी बड़ा महाजंगल राज है, या बिहार में कुशासन की सरकार है? बिहार में मंगल राज है या फिर कौन सा राज है? बिहार की जनता ये सवाल अब बिहार के मुख्यमंत्री से पूछ रही है। सवाल उठेंगे भी, सवाल जनता पूछेगी भी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अब हालात उत्पन्न हो रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, जिस तरीके से दरिंदगी की घटनाएं बिहार में घट रही है, बिहार में जब बेटियां सुरक्षित नहीं होगी तो ये सवाल उठेंगे कि सरकार जिसकी जिम्मेवारी है, जिसकी जवाबदेही है बिहार के आम नागरिकों की सुरक्षा, बिहार के नौजवानों की सुरक्षा, बिहार के महिलाओं की सुरक्षा, बिहार के बेटियों की सुरक्षा, वो सरकार कर क्या रही है? वो सरकार जो सुशासन के नाम पर वोट मांगकर सरकार में आई, वो सरकार जिसके लिए सुशासन का राग अलाप अलाप कर, विरोधियों को जंगल राज के नाम पर कोस कोस कर देश के प्रधानमंत्री ने भी वोट बिहार की जनता से मांगकर बनवाई, वो सरकार बिहार में जब बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, जब सरेआम जयमाला के स्टेज पर अपराधी तमंचा लेकर पहुंच जा रहा है, दुल्हन के सीने में गोली मार रहा है, तो सवाल उठेंगे कि वो सुशासन का राज कहां चला गया? जंगल राज के नाम पर विपक्ष को कोसने वाले नेता कहां चले गए? चुनावी रैलियों में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को खूब बड़ी बड़ी सुनाने वाले वो प्रधानमंत्री कहां चले गए जो बिहार की जनता को जंगल राज के बारे में बता रहे थे? वो गृह मंत्री कहां हैं जिन्होंने बिहार की जनता से कहा कि जंगल राज की वापसी चाहते हैं तो महागठबंधन को वोट करिएगा, नीतीश जी को वोट करिए, सुशासन राज लाइए बिहार में फिर से? तो वो सुशासन गया कहां अब? क्योंकि चुनाव बीते अभी कुछ ही महीने हुए हैं। अब ऐसा बिहार के अपराधियों के जेहन से क्या खाकी का खौफ खत्म हो गया है? क्या सुशासन की परिभाषा बिहार में बदल गई है? सवाल आज रडार में पूछेंगे दोस्तों, और ये सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि आम जनता की जिम्मेवारी, जवाबदेही दोस्तों सरकार की है। और बिहार में जब हालात ऐसे हो कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप, जयमाला के स्टेज पर दुल्हन की गोली मार दी गई, तब यह सवाल पूछना लाजमी है। और एक पत्रकार होने के हमारी भी जिम्मेवारी है सवाल सरकार से पूछने का, एक विपक्ष के नेता की भी जिम्मेवारी है सवाल सरकार से पूछने का, लेकिन साथ ही साथ सत्ता में बैठे विधायकों की भी जिम्मेवारी है सरकार से सवाल पूछने का। लेकिन विधानमंडल के इस सत्र के दौरान जो विपक्ष के लोग हैं वो तो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष वाले अपने ही सरकार की पीठ थपथपाते नहीं थक रहे। तो दोस्तों, आज सवाल हम पूछेंगे सवाल। जरा ये बताइए कि जयमाला के स्टेज पर जिस वक्त जयमाल का रस्म निभाया जा रहा था, बिहार के बक्सर में एक बच्ची को गोली मार दी गई। वो दुल्हन थी, उसे अपने पिया के घर जाना था, लेकिन उसके सीने में गोली मारी गई।
आखिर गोली मारने वाले को हथियार इतना इजीली उपलब्ध कैसे हो जा रहा है? कैसे, जब सुशासन के नाम पर सत्ता हासिल किया है, जब सुशासन के नाम पर वोट मांगा है, तो फिर इतना आसानी से अपराधियों को बंदूकें कहां से मिल जा रही है? ये तमंचा चलाने की इजाजत कौन दे रहा है? दोस्तों, सवाल है। बिहार के बक्सर से एक वीडियो आई है और हम चाहेंगे आपको पहले वो वीडियो दिखाना, क्योंकि वो देखना जरूरी है। एक बार हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं। 21 सेकंड का ये वीडियो है, देखिए आप जरा इस गौर से इस वीडियो। जयमाला की रस्म हो रही है, दुल्हन की बहन आरती उतार रही है, तभी एक शख्स आता है पिस्टल लिए हुए और सीधे दुल्हन के सीने में गोली मारता है। यह वीडियो आप देख रहे हैं ना, यह वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और यह देखना जरूरी है दोस्तों। दुल्हन के सीने में गोली जयमाला के स्टेज पर मार दी गई। अब इसका जिम्मेवार कौन होगा? सिर्फ वो व्यक्ति होगा कि जिसने गोली मारी, या फिर वो व्यक्ति भी जिम्मेवार होगा जिसने जनता से ये कहा कि सरेआम कोई गोली नहीं मार सकता है, जिसने ये कहा कि बिहार के बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, उसे रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं माना जाए? क्यों नहीं? इजाजत किसने दी? कैसे हथियार उपलब्ध हो गए? वो जयमाला के स्टेज पर चढ़ के गोली मार रहा है। अब देखिए, इस पर सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। बिहार में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश कुमार की सरकार को तेजस्वी यादव ने घेरा है। जरा पहले बयान सुनवाते हैं तेजस्वी यादव का। गोलियां चल रही हैं और ये दिखाता है कि बिहार में सरकार के भाई न्यूज़ है, थोड़ा मोबाइल पीछे कर यार। और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि सरकार जो है उनको समस्या, लॉ एंड ऑर्डर जो है से मस्त। अपराधी जो है कर रहे हैं, गोली मार दिया जा रहा है। जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। और सरकार नीचे के कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या दो मुख्यमंत्री हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और नीतीश जी तो पहले से बहुत कमजोर हो लगा दो क्या यार? नीचे उनको तो अब याददाश्त ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। रंजन में हाँ भाई, आप देखिएगा आज मंत्रालय जो है किसी को नहीं पकड़ा, लेकिन इस बार भाजपा पकड़ ले। और जो लोग चीख करके कहते हैं अपराध के बारे में, पहले खुद आईना तो देखिए। शासन काल में इस तरह का अपराध जो है किस प्रकार से बढ़ रहा है। पीछे करो भाई, डाउन करो, डाउन। लॉ एंड ऑर्डर जो है, मोबाइल पीछे कीजिए कि नहीं? तो हो ही गया था यार, तुम ही आ गया। मेरा क्राइम में इजाफा हो रहा है, ठीक है। पहले झारखंड, फिर बिहार। रंजन में थोड़ा मोबाइल पीछे देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है। टैरिफ जो है, जो जब मन करता है अपने हिसाब से टैरिफ पक्ष के लोग भी शराबबंदी की समीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, ये विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बयान थे। मैं आंकड़ों की भी बात करूंगा, हाल में जिस तरीके की घटनाएं घटी है, लेकिन उससे पहले मैं उन गायकों के प्रति भी कार्रवाई की मांग सरकार से करता हूं, जिन गायकों ने ऐसे गाने बजाए, बनाए ऐसे गाने जिसमें जिक्र किया जयमाला के स्टेज पर,
और वो लड़का, वो सिरफिरा अपराधी गोली मार देता है दुल्हन को, सीने में गोली मार देता है। जंगल राज के नाम पर आलाप करने वाले नेताओं को शर्म आनी चाहिए। शर्म बिहार में बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी पर भी आनी चाहिए। लेकिन पहले आपको कुछ थंबनेल्स दिखाता हूं, कुछ थंबनेल्स पर गौर करिए। यह थंबनेल है चली गोली चली जयमाला में। इसके सिंगर हैं, गायक हैं मोनू अलबेला व शिल्पी राज। एक और जयमाला पे गोली चली, ये सिंगर विक्रम बेदर्दी साहब है। गोली चली जयमाला पर, इसके गायक छोटू चिंगारी हैं और ये थंबनेल इनके वीडियोज के हैं। तो ऐसे वीडियोज पर भी क्यों नहीं कार्रवाई की गई, पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? और इन सिरफिरे लोगों को जो गोली मारते हैं जयमाला के स्टेज पर चढ़ के, इन गानों से कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख मिल जाता है कि गोली मारना है। सरकार ने ऐसे गानों पर रोक लगाई होती और ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई की होती तो शायद नौबत आज कुछ ऐसा नहीं होता। खैर, बिहार में बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ किस तरीके से घटनाएं घट रही है, मैं कुछ आंकड़ों पर बात करना चाहता हूं दोस्तों। मैं कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं। बिहार के सहरसा में 1.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी गई। किशनगंज में 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। दरभंगा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुई, फिर उसकी हत्या कर दी गई। पटना में महिला से रेप की कोशिश की गई, बचाने गए उसके पति को पीटा गया। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म सारण में हुआ। भागलपुर में दुष्कर्म व हत्या के मामले में पीड़िता की मां न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। लखीसराय में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म। यूपी की डांसर के साथ बिहार के भोजपुर में गैंगरेप। शेखपुरा में स्कूल जाती 8 साल की बच्ची को अगवा करके उसके साथ रेप किया गया। बेटा में 4 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हुआ। नवादा में महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई। मुंगेर के तारापुर में, जहां के गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, वहां मासूम के साथ रेप हुई। बिहार के नवादा में एक बच्ची के साथ दरिंदगी। बेगूसराय में किशोरी के साथ दुष्कर्म। बिहार के सुपौल में छात्रा के साथ रेप के बाद मर्डर, वो दोस्त की शादी में गई थी। ये बिहार में आंकड़े कह रहे हैं दोस्तों, अखबार के पन्ने बिहार में गैंगरेप की खबरों से हर दिन भरे पड़े हुए हैं, रेप की खबरों से भरे पड़े हैं। तो बिहार में सुशासन के नाम पर बिहार की जनता से वोट मांगने वाली सरकार जिम्मेवारी क्यों नहीं लेती दोस्तों? क्यों नहीं जिम्मेवारी लेती? विधानसभा के अंदर अपने पुलिस विभाग की पीठ थपथपाने वाले गृह मंत्री सम्राट चौधरी क्यों नहीं जिम्मेवारी लेते? जरा सोचिएगा कि बिहार में कौन सा राज चल रहा है, और बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।